बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे नए लिसनर्स, नए बहन भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। फ़ेज़ 2 की ये वीडियो है। और फ़ेज़ 2 कब से स्टार्ट हो रहा है, कब दौड़ होगी, कब मेजरमेंट होगी, कब होगा सारा कुछ, तो इसके मतलब जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब जो है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो हम बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आइए अल्लाह पाक से मिलकर दुआ करते हैं कि वो ज़ात पाक जो है हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे, और अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें नाज़िल फरमाए आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भर्ती से मुतल्लक मिलने वाली है। और अगर आप भर्ती हो जाते हैं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए, तो उसके बाद भी ये चैनल आपके काम आने वाला है, क्योंकि इसके बाद हम जो है पुलिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन से रिलेटेड जो है वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इसलिए आपके सारी ज़िंदगी काम आने वाला चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके साथ ही बेल का निशान शो होगा, उसको क्लिक करके ऑल पे कर लीजिएगा। उससे ये होगा कि जैसे कि नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, आप फिल फॉर उसको देख सकेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो आज की हमारी जो है ये फ़ेज़ 2 के मतलब है। पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको सबसे पहले एक अनाउंसमेंट सुन लें। पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट ने उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, और उनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो फर्स्ट फेज़ में डाल दिए हैं और कुछ फेज़ सेकंड में डाल दिए हैं। अब फेज़ फर्स्ट में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको तो पता ही है, उनकी रिक्रूटमेंट चल रही है, उनकी भर्ती हो रही है, जारी है। और जो बकिया ज़िले हैं जो पूछ रहे हैं कि हमारा कब होगा, हमारी रनिंग कब होगी, हमारी दौड़ कब होगी, उन सब की रनिंग और दौड़ वगैरह का शेड्यूल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो उनके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये ज़िले आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं: लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल, तलागंग, झंग, चिन्योट, सरगोधा, मियांवाली, उकाड़ा, पाकपतन, मुल्तान, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, कोटअद्दू, बहावलपुर, रहीम यार खान। और इसके साथ साथ टेली कम्युनिकेशन पंजाब और एसपीयू पंजाब, यानी कि वायरलेस पुलिस और एसपीयू में भी भर्ती फ़ेज़ 2 में ही होगी। ये अनाउंसमेंट आपने सुन ली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी फ़ेज़ 2 में ये ज़िले जो हैं इनकी मेजरमेंट कब होगी। तो आपको लोगों से किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल आपको सारा कुछ बताएगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो इंफॉर्मेशन का सिलसिला रखा हुआ है, तो हमारा भी सिलसिला जारी है, लेकिन हम आपको चैनल रिकमेंड करेंगे क्योंकि बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं जब हम आपको पर्सनली जो है रिप्लाई करते हैं। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि आपको एक ही दफ़ा सबको आपके सारे सवाल इकट्ठे करके उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए, ताकि आपका भी और हमारे डिस्ट्रिक्ट से दूर के जो लोग हैं, बाहर के भी, सबका फ़ायदा हो जाए और आने वाले वक्त में भी फ़ायदा हो। तो इसमें सबसे पहले जो होगा, भर्ती का शेड्यूल जो है वो जारी हुआ था, तो उसमें भी पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दोनों फेज़ की इकट्ठी। अब आज फ़ेज़ 2 की स्पेशल वीडियो है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी मेजरमेंट कब होगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी हम काम पे हैं, हम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट गए हुए हैं, हमें कब आना है, हमें कोई मैसेज नहीं आया, फलां डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हो रहा है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स को फ़ेज़ 1 में डाला गया है उनकी भर्ती जारी है, और उनकी भर्ती 25 जनवरी 2023 को उनकी भर्ती जो है वो इख्तिताम को पहुंच जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। जो खुश नसीब होंगे, जिनका रोज़ी अल्लाह पाक ने इस डिपार्टमेंट में लिखी होगी, वो लोग 25 तारीख को भर्ती हो जाएंगे, 25 जनवरी 2023 को भर्ती हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद तकरीबन एक हफ्ते का वक्फा होगा, और नेक्स्ट जो है वो 2/2/2023 यानी कि 2 फरवरी 2023 को मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की, जो अभी मुझे सुन रहे हैं। आप लोगों की जो फ़ेज़ 2 में है, जो डिस्ट्रिक्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया कि आपने कब आना है, कब मेजरमेंट होगी, उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लिए से मैं मुखातब हूँ कि आप लोगों की मेजरमेंट जो है वो 2/2/2023 से स्टार्ट होगी, और 11/2/2023 तक आपकी मेजरमेंट होगी। तो इन दिनों में, ये जो 10 दिन हैं,
इन 10 दिनों में आपकी जो मेजरमेंट होगी वो आपकी ज़िले में भी आपने जो अप्लाई किया है पंजाब पुलिस में उसकी भी मेजरमेंट होगी, और ट्रैफिक पुलिस की भी होगी, एसपीयू की भी होगी, और वायरलेस की भी होगी। जबकि ड्राइवर जो हैं ये फेज़ 1 में है। जिस तरह ऊपर हेडिंग पे ड्राइवर नज़र आ रहा है आपको, तो ड्राइवर जो है उनकी भर्ती जो है वो जारी है, तो इसलिए मैं उनका तस्करा नहीं करूँगा। ठीक है, वो भर्ती का पूरा नाम है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। तो अभी 2/2/2023 से लेकर 11/2/2023 को मेजरमेंट होती है, तो आज मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। तो इसमें ये होता क्या है कि आपकी फ़ाइलें हैं, अभी मिसाल के तौर पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिसाल के तौर पे आपने 4000 फाइलें टोटल जमा हो गई हैं। तो 4000 बंदा एक ही दिन नहीं आ सकता। तो कुछ लोग जो हैं वो 4000 जो बंदा है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे होगा कि 4000 जो लोग होंगे, मिसाल के तौर पे 10,000 लोग हैं, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 10,000 लोगों ने पंजाब पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई किया है। तो जिन लोगों ने डबल अप्लाई किया है, कोशिश की जाती है उनकी एक ही दफ़ा मेजरमेंट होती है। और जिन लोगों ने वायरलेस में और एसपीयू में अप्लाई किया है, उन लोगों ने मेजरमेंट लाहौर करवाने जाना होता है। तो इसलिए जो है वो डेट ज़्यादा रखी जाती है, दिन ज़्यादा रखे जाते हैं। तो जो टेलीकम्युनिकेशन वाले होंगे वो अपना शेड्यूल जारी करेंगे कि किस डेट को आना है, और एसपीयू वाले अपना शेड्यूल जारी करेंगे कि किस डेट को आना है। अब फ़र्ज़ करें कि 11/2/2023 को आखिरी डेट है। अब 11 को एसपीयू वाले रख लेते हैं, 10 को जो है वो टैली वाले रख लेते हैं, और पीछे जो है 2 से 9 तक जो है वो ज़िले में है। तो ज़िले में जो 10,000 बंदा है, फिर उनकी फाइलें जो हैं वो बांट दी जाती हैं कि 5 दिन है हमारे पास या 6 दिन है। तो उन 6 दिनों पे कितने कितने लोग जो हैं वो डेली इजीली आके मेजरमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम होता है सुबह, शाम को तो ऑफिस टाइम तक क्लोज हो जाता है 4 साढ़े 4 बजे तक, लेकिन सुबह को जल्दी स्टार्ट कर दी जाती है, तकरीबन 8 बजे स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे का आपको टाइम मिलता है पहुंचने का। तो इसलिए लेट नहीं होना आपने। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने अपना शनाख्ती कार्ड और जो आपको फाइल जमा करवाते वक्त आपको स्लिप मिली थी, वो स्लिप आपने साथ लेके जानी है। इसके अलावा अगर आपके पास स्लिप नहीं होगी, या आपका शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, गुम हो गया है, या आपका शनाख्ती कार्ड का कोई इशू है, तो आप अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लें। अभी काफ़ी दिन पड़े हैं, 1.5 माह पड़ा है तकरीबन, तो तब तक इजीली आपका शनाख्ती कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये दोनों चीज़ें लेके जानी है। 2/2/2023 को जब आपका फिर ज़िले से शेड्यूल जारी हो जाएगा कि फ़ाइल नंबर 1 से लेके फ़लाँ फ़ाइल तक जो है वो फ़लाँ डेट को आएंगे, फ़ाइल नंबर फ़लाँ से लेके फ़लाँ तक फ़लाँ डेट को आएंगे। जिस डेट का आपको मेंशन होगा आपने उसी डेट को ही जाना है। और ये सारा शेड्यूल जो है, अब बहुत सारे लोग परेशान है कि हमारा टैली में भी अप्लाई है, हमारा ट्रैफिक पुलिस में अप्लाई है, हमारा एसपीयू में भी है, और हमारा पंजाब पुलिस में भी है, हम कैसे पूरे उतरेंगे, डेट तो एक ही है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये इसका आंसर यही है कि आपने परेशान नहीं होना। तो ये आपस में डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, पंजाब पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, टैली का और एसपीयू का, ये सारे आपस में कमिटमेंट करके ये जो 12 दिन गवर्नमेंट ने दिए हैं, तो ये 12 दिन इसीलिए दिए हैं, 10 दिन जो हैं, तो ये ताकि इनको तकसीम किया जा सके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हर डिस्ट्रिक्ट की हर जो है वो उनकी शेड्यूल जो है वो फाइल नंबर के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ लोग जो हैं, अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 4000 फाइलें जमा हुई हैं, तो वो मिसाल के तौर पे 5-500 करके बुला लें। ठीक है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 10,000 फाइलें जमा हुई हैं, वो 2-2 हज़ार करके बुला लें। तो बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं, सर वहाँ तो 1 से लेके 2000 तक बुलाया हुआ है, हमें 1 से लेके 500 तक क्यों बुलाया है? तो ये भी एक क्वेश्चन है कि जितनी ज़्यादा तादाद होगी वो उस हिसाब से उसको तकसीम कर लेते हैं। मेजरमेंट सबकी होगी, एबसेंट नहीं होना आपने। जो एबसेंट होएगा वो फेल सफर होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाता है इंडोरेंस। इंडोरेंस होता है कि जिस्मानी मुशक्क़त जो होती है, यानी कि दौड़, जिसको आम ज़ुबान में हम दौड़ कह देते हैं। तो जो बंदा मेजरमेंट से क्लियर हो जाएगा, जिसकी छाती और कद जो है वो पास हो जाएगा इससे, वो दौड़ के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अब दौड़ के लिए क्वालिफाई करने वाले को क्या होगा, तो उसकी फ़ाइल के ऊपर सिग्नेचर हो जाएंगे, वो पास लिखा जाएगा फ़ाइल के ऊपर। तो आपने देखा होगा जब आपने फार्म फिल किया था, तो उसमें एक दफ्तरी इस्तेमाल के लिए एक पेज था, उसके ऊपर ये सारा कुछ लिखा जाता है। तो जैसे ही आपकी मेजरमेंट पूरी होगी, कद 5 फुट और 7 इंच पूरा होगा या इससे ज़्यादा होगा, और आपकी छाती 33 और 34.5 जो है फुलाव के बाद वो पूरी होगी, तो फिर आपको वहाँ पे लिखा जाएगा, आपकी छाती जितनी होगी आपका वहाँ लिखा जाएगा। अगर आप फेल हैं तब भी नोट किया जाता है, अगर पास हैं तब भी आपके फॉर्म के ऊपर लिखा जाता है 33 34.5 लिख के। उसके बाद सिग्नेचर जो वहाँ पे डीएसपी साहब या जो भी इंचार्ज वहाँ पे बैठे होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, अपनी स्टैंप लगाते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपसे जो या पास हो जाते हैं, जो आपसे मेजरमेंट वाली स्लिप है वो क्लोज कर ली जाती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको
जो बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे होता है कि नई स्लिप इशू कर दी जाती है दौड़ के लिए। अगर आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं इन टाइम जो है वो आपको बुला लिया जाता है और आपको वहाँ पे स्लिपें दी जाती हैं। बाज़ डिस्ट्रिक्ट पहले स्लिप दे के भिजवा देते, तो आपने परेशान नहीं होना। पूछ लेना है किसी भी नुमाइंदे से, पुलिस वाले से, किसी से भी कि हमने आगे क्या करना है, क्या हमें कुछ स्लिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपने दौड़ के लिए आ जाना है। दौड़ के लिए आपने के साथ क्या लेके आना है, आपने फिर वही अपना असल शनाख्ती कार्ड लेके आना है। अगर आपको स्लिप मिलेगी तो फिर आप स्लिप लेके आइएगा। अगर आप फेल हो गए तो आपको बता दिया जाएगा मेयरमेंट से कि आप दौड़ के लिए ना आइएगा। अगर आपको बताया गया है कि जी मुबारक को आप पास हो गए हैं, आपको पता चलता है, आपके सामने लिखा जाता है फाइल के ऊपर, तो आप फिर अपना शनाख्ती कार्ड और अपनी अगर स्लिप मिले तो लेके आइएगा, और नहीं मिले तो शनाख्ती कार्ड लेके पहुंच जाइएगा इन टाइम। और दौड़ के लिए आपने दौड़ को पूरा कैसे करना है, मेजरमेंट को पूरा पूरा कैसे करना है, इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियोस बना चुका हूँ। आप उन वीडियोस को भी इस चैनल पे मौजूद हैं, वो भी देख लीजिएगा। इसके बाद जो बंदा दौड़ से पास हो जाता है, आप दौड़ के देखें, दौड़ की भी 12 से 18 तक यानी कि तकरीबन 7 दिन है। तो वो भी इसीलिए रखे हुए हैं कि भर्ती पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, एसपी और टैली में वो आपस में तकसीम कर लेंगे कि फ़लाँ डेट को फ़लाँ जो महकमा है वो लेगा, दौड़ का टेस्ट लेगा, और इसलिए वो तकसीम कर दी गई हैं। ठीक है, ज़्यादा दिन दिए गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, सर पंजाब पुलिस में और ट्रैफिक पुलिस में हमारा क्या एक ही पेपर होगा, क्या एक ही मेजरमेंट होगी, क्या एक ही दौड़ होगी? जी हाँ, आपका एक ही मेजरमेंट होगी, एक ही दिन आपकी। अगर आप दोनों से पास हो जाते हैं तो आपकी एक ही दिन रनिंग होगी। ठीक है, आपको 2 दफ़ा नहीं दौड़ाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिव्यू बोर्ड। रिव्यू बोर्ड के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। वो वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत सारे लोगों को, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि 95% जो उम्मीदवार होते हैं जिन्होंने अप्लाई किया होता है, उनको पता ही नहीं होता कि रिव्यू बोर्ड होता क्या है। 2-4% लोग होते हैं जिनको कोई गाइड करने वाला होता है, जिनका पहले से कोई पुलिस में होता है, वो उनको बताता है कि रिव्यू बोर्ड से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो मेजरमेंट में जिनको कोई शक हो कि हम तो पास थे, हमें फेल कर दिया गया है, या फिर हमें दौड़ से हमारा टाइम अभी थोड़ा सा रहता था, हमें पहले उन्होंने भरोसा खींच लिया, हमें फेल कर दिया है, या मैं उस दिन बीमार था सर, मैं भाग सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मेहरबानी करें। तो जिस तरह भी वो है, वो पूरी वीडियो आप देख लें, इसी चैनल के ऊपर मौजूद है रिव्यू बोर्ड के नाम से। तो आप वो वीडियो देखेंगे, उसमें सारा डिटेल बताई हुई है, मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो ये रिव्यू बोर्ड चलेगा तकरीबन 10 दिन, तो 8 दिन। तो इसके ऊपर आप ज़रूर इस वीडियो को देख के अमल कीजिएगा, अगर खुदा न खास्ता आप फेल हो जाते हैं मेजरमेंट में या दौड़ में। उसके बाद रिव्यू बोर्ड जैसे ही कंप्लीट होगा आपका, फिर जो है वो दरमियान में थोड़ा वक्फा आ जाएगा। तो वक्फा कहाँ से कहाँ तक है, तो 2-3-2023 यानी कि 4-3-2023। 4-3 आप 2-3 से ही कहें, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट्स विद फॉर द टेस्ट 4-3 है, तो ये डिपार्टमेंट के लिए 4-3 लिखा हुआ है। तो आपका जब रिव्यू बोर्ड ख़त्म होगा 2-3-2023 को, तो आपके लिए दरमियान में स्टॉपेज आ जाएगी थोड़ी सी। तो ये स्टॉपेज कहाँ तक चलेगी, 11-3-2023 तक। तकरीबन 8 दिन की ये स्टॉपेज है। 8 दिन आपका जो है वो काम बंद रहेगा, और 8 दिन के अंदर अंदर आपने फीस भरनी होगी अगर आप मेजरमेंट और दौड़ से पास हो जाते हैं। आपने अपनी फ़ीस, दाखिला फ़ीस जो है वो भरनी होगी अगर कोई वो टेस्ट लेगा, तो कोई अदारा टेस्ट लेगा। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह मैं रिटन टेस्ट के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, और रिटन टेस्ट की हम तैयारी भी करवा रहे हैं इस चैनल के ऊपर। अगर आपने तैयारी करनी है तो चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रिटन टेस्ट का अगर कोई अदारा NTS, CTS या कोई PTS या कोई भी अदारा जो है वो टेस्ट लेगा, तो उसकी आप फ़ीस भरेंगे। लेकिन मैं आपको एडवांस में एक ख़बर देता चलूँ कि जो इस बार जो टेस्ट हो रहा है उसके ज़्यादा चांसेस यही हैं, 90% चांसेस हैं कि महकमा पुलिस खुद टेस्ट लेगा इस बार। ठीक है, तो आपने इस बार जो है वो अपना टेस्ट जो है वो कहाँ से तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, तो इसके लिए आपको इस चैनल पे मौजूद रहना पड़ेगा। अगर आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हैं तो आपको हम ऐसा गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि इस मेजरमेंट के अंदर जिस बंदे की छाती उनकी म्यार से ज़्यादा हो जाती है, उसको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। जो बंदा उनके दिए गए टाइम से पहले दौड़ के पहुंच जाता है, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते। लेकिन कोई एक बंदा ऐसा होता है जो सबकत ले जाता है, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेता है, पहले नंबर पे आ जाता है। उसकी वजह क्या होती है, वो बंदा होता है जो रिटन टेस्ट से ज़्यादा नंबर लेता है। जी हाँ, रिटन टेस्ट को यहाँ पे म्यार बनाया जाता है। लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। वो बड़े खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जी है 4 मिनट में दौड़ कर गया है, तो हमारे बेटे को ऊपर आना चाहिए था, जबकि फ़लाँ जो है उसकी दौड़ 7 मिनट में पूरी हुई थी, लेकिन वो पहले नंबर पे क्यों आ गया है।
तो मैं आपको ये अंदर वाली बात, राज वाली बात बताता हूँ कि ये रिटन टेस्ट जो होता है ये मेन चीज़ होती है। अगर रिटन टेस्ट से आपके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे, आपको कोई माइकल लाल जो है वो फेल ही नहीं कर सकता। आप आप अगर सीटें कम से कम हैं तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं, ताकि आप जो है वो पहले नंबरों पे आएँ, और पहले नंबरों पे आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रिटन टेस्ट आपका हो जाएगा 11/3 से लेके 15/3 तक, यानी कि 4-5 दिन के अंदर रिटन टेस्ट भी हो जाएगा आपका, 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि पहले ऐसे नहीं होता, महीने बाद रिजल्ट आता है। आप वेट करते हैं तो आपको डेटों से भी अनाउंस हो रहा जाहिर हो रहा होगा कि इस बार जो है वो पेपर जो है वो पंजाब पुलिस का महकमा खुद ही पेपर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, जब जो बंदे पास हो जाएंगे उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए कॉल किसको की जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू के लिए कॉल करने का मकसद ये होता है कि आप आएँ और आपका इंटरव्यू है। तो इसमें ये शेड्यूल दिया जाता है कि जिन लोगों के पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50% हैं या इससे ज़्यादा हैं, जिन लोगों ने 50% या इससे ज़्यादा नंबर लिए हैं, उनको कॉल कर ली जाती है कि आप आएँ और आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू दें। तो इंटरव्यू के ऊपर मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के से पहले, इंटरव्यू वाले दिन आपसे एफिडेविट लिया जाएगा, एक हलफनामा लिया जाएगा। वो इसलिए लिया जाएगा कि आप अब अगर आप पंजाब पुलिस में भी पास हो चुके हैं, ट्रैफिक पुलिस में भी पास हो चुके हैं, वायरलेस पुलिस में भी पास हो चुके हैं, एसपीयू में भी पास हो चुके हैं, मतलब कहने का है कि एक से ज़्यादा पुलिस के लिए आप पास हो चुके हैं, एक से ज़्यादा सीटों पे पास हो चुके हैं, तो फिर आपसे एक हलफनामा लिया जाएगा कि अब आप बताएं कि फ़लाँ महकमे में मैं खुशी जो है वो भर्ती होना चाहता हूँ, बाकियों को मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो आप एफिडेविट अपना जो हलफनामा है वो जमा करवा देंगे कि मैं पंजाब पुलिस में जाना चाहता हूँ, तो बाकियों से मैं अपने आप को जो है वो अलग करता हूँ। तो आपका इंटरव्यू चलेगा 16/3 से 30/3 तक। आप नोट कर रहे हो कि 15 दिन जो है वो इंटरव्यू की शेड्यूल है। तो इंटरव्यू जो होता है वो इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, इस टॉपिक की तरफ नहीं जाएंगे। तो इंटरव्यू चलता रहेगा और आप जो है वो बारी बारी आके अपना इंटरव्यू देते रहेंगे। अब दो सीटें जो होंगी, जो बंदा पंजाब पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस में पास हो चुका होगा, मिसाल के तौर पे दोनों में पास हो गया है ज़िले में, तो फिर दोनों का इंटरव्यू नहीं देगा, वो एक ही इंटरव्यू देगा और उस इंटरव्यू में वो अपना हलफनामा जमा करवा देगा कि मैं पंजाब पुलिस में होना चाहता हूँ, तो इसके लिए पंजाब पुलिस का ही इंटरव्यू होगा, दूसरे से उसको स्किप कर दिया जाएगा क्योंकि वो अपना एफिडेविट दे चुका होगा। तो जो बंदे इंटरव्यू देंगे 30/3 को जाके, तो 30/3 की शाम को जब इंटरव्यू आपका ख़त्म होगा, आखिरी लोग होंगे जो एंड पहले थोड़े थोड़े करके बुलाए जाते हैं, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 ज़िले के हिसाब से होता है। जिस तरह बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं फ़ेज़ 2 में, और बहुत छोटे छोटे ज़िले भी हैं, तो ऐसे ज़िलों में बहुत थोड़े बंदे होते हैं, तो थोड़े थोड़े करके बुला लिए जाते हैं। एक दिन में भी इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है बाज़ ज़िलों में, 2-2 दिन में भी लग जाते हैं और 10-10 दिन भी लग जाते हैं। तो इसलिए 15 दिन दिए हुए हैं। 15 दिन इसलिए दिए हुए हैं कि ताकि जो लोग जो हैं वो अपने ज़िलों में और टेली कम्युनिकेशन में या एसपीयू में जाके अपना इंटरव्यू इजीली वो तरतीब दिया जा सके। और इसके अलावा जो टीमें बनी होती हैं इंटरव्यू के, अफसरान जो होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ ज़िलों में उनका अलग अलग जो है वो दौरा होता है, तो इसलिए भी दिन ज़्यादा रखे जाते हैं। तो इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके ज़िले में एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो लोग इंटरव्यू से पास होंगे उनका फिर अगले दिन, यानी कि 30 को आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो रहा है, आखिरी डेट है, और आपका 31 तारीख को आपके जो खुशकिस्मत लोग होंगे जिनका रिज़्क अल्लाह पाक ने इस डिपार्टमेंट में लिख दिया होगा, उनकी लिस्टें लग जाएंगी। और उसमें 2 लिस्टें लगती हैं, एक फ़ाइनल लिस्ट लगती है, एक वेटिंग लिस्ट लगती है। फ़ाइनल लिस्ट में वो लोग होते हैं, मिसाल के तौर पे, अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं रिपीट करता चलूँ, एक क्वेश्चन रह गया यहाँ पे। कुछ लोग पूछते हैं सर सीटें कितनी हैं। तो सीटें जो हैं, जब आप रिटन टेस्ट देंगे, आपका रिजल्ट आएगा, तो उसके साथ ही महकमे को एक लेटर रिसीव हो जाएगा हर ज़िले को कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इतनी सीटें हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू से पहले सीटें अनाउंस कर दी जाती हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब इसमें कोई करप्शन नहीं होती, कोई किसी का कोई हक नहीं खाया जाता, लेकिन बस इतना मैं ज़रूर बता दूं कि जिन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स होते हैं फिर उनको बुलाया जाता है। अब मिसाल के तौर पे 500 बंदे ने पास कर लिया है पेपर, तो क्या किया जाएगा, अब 30 सीटें हैं। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि जिन लोगों के नंबर 50 से ज़्यादा हैं वो 500 हैं, और 30 सीटें हैं, तो फिर आप खुद अंदाज़ा कर लें किन लोगों को रखा जाएगा। उन लोगों को रखा जाएगा जिनके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जो 80% हैं, 70% हैं, 60% हैं। अब जिनके पूरे 50% हैं वो तो फिर बिल्कुल एंड पे चले गए ना, तो फिर वही वही लोग आके शोर मचाते हैं कि जी करप्शन हो गई, फलां हो गया, ये हो गया, हमें निकाल दिया, हालांकि मेरी छाती इतनी थी, मैं दौड़ में पहले नंबर पे था, फलां था, ये था, वो था। इस तरह का कोई चक्कर नहीं होता, सिर्फ रिटन टेस्ट को देखा जाता है और उधर से सीटों को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि फाइनल रिजल्ट और वेटिंग लिस्ट। अभी मैंने आपको बताया कि सीटें जब अनाउंस हो जाती हैं, तो जितनी सीटें, मिसाल के तौर पे आपके ज़िला लोधरा है और लोधरा में मिसाल के तौर पे 50 सीटें आती हैं,
तो 50 लोगों की जो लिस्ट है वो अलग से लग जाएगी। ठीक है, उस 50 में से अब तकसीम होगा। मिनॉरिटी जो होती है, जो अकलियतें होती हैं, उनको सीटें अलग से दी जाती हैं 5%। उसके अलावा जो लेडीज़ होती हैं उनको 15% कोटा अलग होता है। 50 में से 15% आप बना लें, जितनी 3 सीटें तकरीबन बनती हैं, 3 साढ़े 3, वो उनको दी जाती हैं, वो लेडीज़ भर्ती होती हैं। इसके अलावा जनरल जो सीटें बाकी बच जाएंगी 46-47 साल के तौर पे बच जाती हैं, तो उसमें वो जो मेल हजरात होंगे उनकी लिस्टें लग जाएंगी। उसके अलावा फ़ौजी कोटा भी होता है 10%। अगर कोई फ़ौजी पास हो जाता है तो उनको 10% कोटा दिया जाता है, मिसाल के तौर पे उनकी भी 5 सीटें हो जाएंगी। अभी 5 वो निकल गई और 3 जो है वो लेडी सीटें निकल गई, तो 8 तो वो गई, और एक आध मिनॉरिटी जो है वो निकल गया, तो दो मिनॉरिटी की हो गई। तो इसलिए तकरीबन 10 सीटें निकल गई, बाकी 40 सीटें रह गई। तो 40 सीटें जो हैं वो फाइनल रिजल्ट में वो जनरल कोटे में 40 लोगों का जो लिस्ट जो है वो लग जाएगी। उसके बाद फिर उसका 10% जो जितनी सीटें होती हैं, जितने लोगों की फाइनल लिस्ट लगती है, उसकी 10% जो है वो एक और लिस्ट बनाई जाती है। उसमें अगर 100 बंदा भर्ती हो रहा है, मिसाल के तौर पर 50 बंदे भर्ती हो रहे हैं, तो तकरीबन 5 बंदों की लिस्ट एक और लगेगी। वो कौन होंगे? जो पहले 50 थे उनकी तो लिस्ट लगी, जो आगे 51, 52, 53, 54, 55 जो 5 बंदे होंगे नेक्स्ट जो हैं उनकी वेटिंग लिस्ट लगेगी। वेटिंग लिस्ट से मुराद ये होता है कि अगर कोई फाइनल लिस्ट का कोई बंदा जो है वो सारा कुछ करने के बाद, पास होने के बाद, अगर वो एंड पे जाके कहता है जी मैंने तो ज्वाइन नहीं करना महकमा पुलिस को, मेरी तो फौज में या मेरी तो आर्मी में या मेरी तो किसी बैंक में जॉब हो गई है, मैं तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, सॉरी ज्वाइन नहीं करता, मेरे तो घर वाले नहीं मानते, मैं तो सऊदी अरब जा रहा हूँ, मैं तो किसी आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो फिर जो नेक्स्ट सबसे पहला बंदा होगा, वेटिंग लिस्ट का पहला बंदा जो होगा वो उसकी जगह पे आ जाएगा। अगर कोई फीमेल ऐसा कहती है तो फिर उधर से अगर कोई फीमेल वेटिंग लिस्ट में है तो फिर वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, उसकी जगह पे अगर इधर से 2 लोग छोड़ जाते हैं तो उधर से 2 लोग आ जाएंगे, अगर इधर से 3 लोग छोड़ जाते हैं तो वहाँ से 3 आ जाएंगे, अगर इधर से 4 छोड़ जाते हैं वहाँ से 4 आ जाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट में 5 लोग हैं और फाइनल लिस्ट में से 6 लोग छोड़ जाते हैं तो फिर एक सीट खाली रह जाएगी, यानी कि 5 लोगों की जगह पे 5 लोग आ जाएंगे और छठी सीट खाली रह जाएगी। अब इसका वेटिंग लिस्ट जो है वो कब तक जो है वो होती है, बासर होती है, यानी कि उसकी एक्सपायरी होती है। ये 90 दिन होते हैं जब लिस्ट लगेगी, उसके 90 दिन के अंदर अंदर अगर फाइनल लिस्ट वाले जो लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो छोड़ जाएं तो वेटिंग लिस्ट वाले जो है वो एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अदरवाइज जो है वेटिंग लिस्ट जो है वो खारिज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत सारी पते की बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी आपको सारे सवाल जो हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और रिटन टेस्ट जो है इसके ऊपर हम बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी बताएं, सबके साथ शेयर करें। ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, तकरीबन 20-21 डिस्ट्रिक्ट हैं, और साथ टैली वाले जिन्होंने अप्लाई किया और एसपीयू वाले जिन्होंने पूरे पंजाब से अप्लाई किया है। तो ये सारे लोगों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि आपका जो है यहाँ के ऊपर इस चैनल के ऊपर तफसीली वीडियोस आ रही हैं और आपकी जो रिटन टेस्ट की तैयारी है वो कब यहाँ पे हो रही है और किस तरह आपका रिटन टेस्ट किया जाएगा, किस तरह के पेपर आते हैं, तो सारा कुछ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर महकमा ने अभी पेपर लिया, महकमा पुलिस ने, तो महकमा पुलिस किस तरह के पेपर लेता है और कहाँ से इसका डाटा उठाया जाता है, किस किस तरह जो है आपने तैयारी करनी है और कौन सी वेबसाइट्स को यूज़ करना है, कौन सी बुक जो है वो आपने लेनी है, किससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल बताएंगे। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।